रोम रोम भाइयों। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 27th डे ऑफ 75 हार्ड। मुझे लगता है आपको वन वर्ड ऐड करने का जो आइडिया है वो काफ़ी पसंद आया है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। एक वोकैब, एक वन वर्ड, एक वोकैब एंड एक वन वर्ड। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर करना मत भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब बहुगुनी होना, स्किलफुल होना, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड होना। वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे ये जो वायरस है वो क्या है? दोनों हाथों से लिखता है। दोनों हाथों से लिखता है मतलब काफ़ी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। तो अब देखो क्या होता है, एक वर्ड आप जानते हो, प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब जो न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड और ये वर्ड दोनों अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। प्रोटीन का मतलब होता है बहुगुनी होना, जो पर्सन काफ़ी स्किलफुल है। तो इसको याद कैसे करोगे? याद हम उसी से करेंगे। किससे? प्रोटीन से। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रोटीन खाओगे उतने ज़्यादा क्या करोगे? काम करोगे। तो स्किल बनाने के लिए, मल्टी टैलेंटेड होने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन प्रोटीन, ठीक है, याद ऐसे कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसके सिनोनिम क्या है? फर्स्ट तो है स्किलफुल, जो बहुत कॉमन है, स्किल होना काफ़ी आपके पास। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी मतलब बहुत सारे, टैलेंटेड मतलब टैलेंट होना। फिर आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब जिसको किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी माहौल के अंदर आप डालोगे तो वो क्या है, उसके हिसाब से जीना शुरू कर देगा। ठीक है, कैसा भी काम हो, कैसा भी आप उसको कोई भी आप उसको टास्क दोगे तो वो टास्क करना शुरू कर देगा, तो वो वर्सेटाइल होगा। ये आप याद भी कर सकते हो। फिर आता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब क्या होता है? टू होना, दो। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? स्किलफुल होना। रूट वर्ड है ये। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? स्किल होना। तो जो दो काम एक साथ कर सके, दो तीन चार ऐसे काम एक साथ कर सके, वो क्या होगा? एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होना, एम्बी का मतलब दो होना। तो दो काम एक साथ कर सके तो वो क्या हो जाएगा? एम्बी डेक्स्ट्रस। जैसे ये है ही अपने वायरस। अब आप कोई पर्सन है जो बहुगुणी है, बहुत सारे उसको क्या है? गुण है उसके अंदर, बहुत सारे उसको क्या है? काम आते हैं। उसका अपोजिट क्या है? इनएप्ट होना। एप्ट का मतलब योग्य। कोई पर्सन है जो योग्य है, जो लायक है। इनएप्ट का मतलब जो लायक नहीं है, ना लायक है। ठीक है, तो एप्ट का मतलब योग्य और इनएप्ट का मतलब योग्य नहीं है। ठीक है भाई, ऐसे याद कर सकते हो। एप्ट तो बहुत कॉमन वर्ड है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो चीज़ असरदार हो। इनइफेक्टिव का मतलब जो असरदार नहीं है। तो बहुगुणी मतलब उसके अंदर काफ़ी उसके स्किल है। उसका अपोजिट क्या है? इफेक्टिव, जो असरदार होता है, उसका अपोजिट इनइफेक्टिव, जो इफेक्टिव नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी स्किल वगैरह नहीं है। ठीक है भाई, तो सिंपल वर्ड्स हैं। क्या बढ़िया था गुरु। सो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट वन वर्ड। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो जवान जवान छोटे छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, उनकी जो फैमिली होती है उसको इनमें से क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये पिक्चर आप देख सकते हो, छोटे छोटे जानवर हैं। ठीक है, सूट बूट पहन कर बैठे हैं, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ब्रूड है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो ब्रूड है उसका मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है काफ़ी यंग है, यंग है, तो वो क्या है? उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। ठीक है, काफ़ी होगी फास्ट। फास्ट होगी मतलब क्या है? वो बारूद की तरह, मतलब जब भी आप गन में क्या है? बारूद डालते हो, बारूद डालने के बाद उसको फायर करोगे तो काफ़ी तेज़ जो है वो बुलेट निकलेगी। तो बुलेट तेज़ निकलेगी मतलब आपकी लाइफ स्टाइल भी तेज़ हो जाएगी। तेज़ कब होगी? जब आप यंग होगी। यंग हो गए तो बारूद से इसको याद कर सकते हो, बारूद जो गन के अंदर डालते हैं। ठीक है भाई, अब कल आपको एक वर्ड याद कराया था, बैवी। ठीक है, बैवी का मतलब क्या होता है? सेम लोगों का जो ग्रुप होता है। ठीक है, सेम लोगों का ग्रुप, सेम टाइप के जो लोग हैं, पर्टिकुलर सेम टाइप के लोग, उनको क्या बोलते हैं? बैवी बोलते हैं। ठीक है, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बैवी बोलते हैं। अब इसकी एक ट्रिक भी बनवाई थी कल, आपको याद होगी ट्रिक क्या है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि ट्रिक क्या याद करवाई थी। इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है? जो पर्सन होता है जो क्या करता है? मैप बनाता है। ठीक है, जो मैप बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो जो मैप होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? कार्टून टाइप से दिखते हैं। ठीक है, कार्टून के जैसे थोड़ी थोड़ी क्या है उसमें शेप आती है, तो वो हम क्या कह सकते हैं? कार्टोग्राफर वो पर्सन है जो क्या होता है? मैप बनाता है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर स्केप गोट। स्केप गोट क्या होता है? कोई पर्सन है, जैसे मान लो मैं हूँ और ये आप हो। ठीक है, आपने कोई गलती की तो आपकी गलती की सज़ा अगर मैं ले लूँ, ये सेक्रीफाइस मैं कर दूँ, तो वो क्या कराएगा? स्केप गोट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई पर्सन जो दूसरे की गलती की सज़ा अपने सिर पर ले ले, वो क्या होता है? स्केप गोट होता है। सिंपल है। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है सेटिरिस्ट। सेटिरिस्ट का मतलब व्यंग्यकार होना, या फिर ऐसे कह सकते हो कोई पर्सन जो किसी चीज़ पे भी बिलीव ना करे। ठीक है, विश्वास ना करे, हर बात को क्या है? उल्टा समझे, डाउट करे, वो क्या होता है? सेटिरिस्ट होता है। ठीक है, जो गॉड में भी विश्वास ना करे, हर चीज़ को एक तरीके से जज करे, वो क्या होगा? सेटिरिस्ट होगा। जैसे, अरे बेटा, इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो। ठीक है, वो भी बता दो।
तो कोई पर्सन है जो हर बात पे क्या है उल्टा जवाब देता है, तो उसके घर वाले क्या बोलेंगे, यही बात बोलेंगे। ठीक है भाई, अब इसको याद कैसे करोगे, इसको ब्रेक डाउन कर लो सेट एंड रिस्ट में। ठीक है, सेट का मतलब बैठे रहना, रेस्ट का मतलब रेस्ट कर लेना। ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हो, तो आपके घर में कोई भी हो या आप हो, आप सारे दिन बैठे बैठे रहते हो, रेस्ट करते रहते हो, तो आपके घर वाले आपके ऊपर व्यंग्य करते हैं। ठीक है, आपको ताने मारते हैं। ठीक है, ताने मारते हैं, आपको नई नई बातें सुनाते हैं। तो सारे दिन बैठे रहोगे, रेस्ट करोगे, तो आपको ताने सुनने को मिलेंगे। ठीक है, आपके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सारे दिन कर क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम है वो क्या है, सार्कास्टिक होना। बहुत कॉमन वर्ड है सार्कास्टिक, मतलब सामने वाले को ऐसी बात बोलना कि उसकी बेइज्जती भी हो जाए और उसको महसूस भी ना हो, तो सार्कास्टिक तो ये हो गया। फिर आता है साइनिक। साइनिक का मतलब ऐसे समझ सकते हो साइको हो गया। क्या है, कोई पर्सन है जो साइको हो चुका है, तो वो क्या है, इसको साइनिक से समझ सकते हो, साइनिक साइको। ठीक है, साइनिक एंड साइको, जिसको खुद को नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मुझे सोचना क्या है। ठीक है भाई। फिर आता है डाउटर। डाउट आप जानते हो, किसी चीज़ में डाउट होना, तो जिसको हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में विश्वास ना हो, बिलीव ना हो, वो क्या होगा, डाउटर हो जाएगा। इसको तो बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है डिट्रैक्टर। अब देखो, आप अगर मान लो ट्रैक्टर चला रहे हो, वो भी एक रोड पे, ठीक है, अचानक से आपको लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो अचानक से क्या होगा, जो ट्रैक्टर है वो रोड से नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो ट्रैक्टर जो है वो डी का मतलब नेगेटिव साउंड है, तो डी ट्रैक्टर, ट्रैक्टर जो है वो रोड से नीचे उतर गया। क्यों उतर गया, आप कन्फ्यूज़ हो गई, आप बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कन्फ्यूज़ हो गई और अचानक से क्या, ट्रैक्टर ज़मीन पे उतर गया। फिर आता है एंटरटेनर। ऐसे लोग जो होते हैं वो हर चीज़ में व्यंग करते हैं, हर चीज़ में ताना मारते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, एंटरटेन करने वाले होते हैं। ठीक है, हर किसी को एंटरटेन करते हैं, ये तो बहुत कॉमन है। फिर आता है मिस एंथ्रोपिस्ट। मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब, मिस का मतलब होता है हेट करना, रूट वर्ड है। एंथ्रोप का मतलब होता है कोई पर्सन या फिर ह्यूमन मैनकाइंड। ठीक है, ह्यूमन समझ लो, ह्यूमन या फिर मैनकाइंड। जो पर्सन है जो हेट करता है किसको, ह्यूमंस को, वो क्या होता है, मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन, मिस का मतलब हेट करना, तो मिस एंथ्रोपिस्ट हेट करना, किसको हेट कर रहे हैं, मैनकाइंड को। ठीक है भाई, तो आप किसी के ऊपर व्यंग कर रहे हो, किसी पर बिलीव नहीं करते, उसका अपोजिट क्या होगा, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो, हर चीज़ के ऊपर यह रखते हो, आशा रखते हो। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो काफ़ी क्या है, आशावादी है, तो आपको आशा है अपने लाइफ के अंदर, आपकी गोड्स के अंदर, तो आप ऐसे समझ सकते हो। बिलीवर जानते हो, जिसको बिलीव हो, विश्वास हो। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव। कोई पर्सन है जिसको ड्राइविंग के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, ड्राइविंग के लिए एम्प्लॉयड किया गया हो, नौकरी दी गई हो। अ प्राइवेट और हायर्ड कार। ठीक है, कोई भी प्राइवेट गाड़ी में या फिर कोई किराए की गाड़ी के अंदर उसको क्या है, जो जॉब वगैरह मिली हो ड्राइविंग के लिए, तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, देखो इसने सल्यूट तो आपको कर दिया, राइट आंसर होगा चौफर। ठीक है, चौफर का मतलब होता है कोई पर्सन जो ड्राइवर है और किसी की प्राइवेट या फिर हायर गाड़ी के अंदर जॉब करता है, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, ड्राइविंग करते करते थक जाता है, तो हर बार क्या करनी पड़ती है, उसको चाय पीनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर उसको हर बार चाय पीनी पड़ती है जब वो थक जाता है। थकता क्यों है, क्योंकि वो ड्राइव करता है, ऐसे याद कर लो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम, सॉरी वर्ड्स क्या है, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर का मतलब जो स्टेप्स बनाता है। जैसे मुझे अगर मान लो कोई चीज़ है, डांस वगैरह है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर मुझे डांस सीखना है, तो मैं कोरियोग्राफर के पास जाऊँगा, जो क्या है मुझे स्टेप वगैरह सिखाएगा। तो कोरियोग्राफर वो होता है जो स्टेप वगैरह बनाता है। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सुन भी रखा होगा। फिर आता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर होता है जो डिक्शनरी बनाता है, जिस डिक्शनरी से आप समझते हो वर्ड मीनिंग के, वर्ड समझते हो, वो क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाने का काम करता है, वो आप जानते हो। तो लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी बनाता है। फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है, जो फ्लावर के साथ में क्या करता है, उसको अरेंज करता है, फ्लावर्स के साथ में खेलता है, जो फ्लावर्स को यूज़ करता है या फ्लावर्स का ग्रुप बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लावर्स की देखभाल करता है। ठीक है भाई, तो फ्लोरिस्ट और फ्लावर दोनों सेम साउंड है, इजीली याद हो सकता है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब तेज़ी से बढ़ना, काफ़ी स्पीड में क्या होना, इंक्रीज होना, तो वो क्या होगा, बर्जन होगा। जैसे ये बच्चा ऐसे था पहले और काफ़ी स्पीड से क्या है इसकी जो ग्रोथ हुई, और अब ये क्या है ऐसा दिखता है, तो क्या इसकी ग्रोथ हो चुकी है। तो इस बच्चे को आप जानते भी होंगे, काफ़ी बार मैंने इसकी मीम लगा ली है, काफ़ी बार आपने इसको देखा भी होगा। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो एक जो पेंट आता है जिसको हम बोलते हैं बर्जर सीमेंट या फिर बर्जर पेंट। ठीक है, ऐसा कुछ पेंट वगैरह आता है, मुझे आइडिया नहीं है, पर नाम काफ़ी पॉपुलर है। तो बर्जर नाम जो है वो अगर आप अपने घर के ऊपर लगाओगे, तो आपकी जो घर की जो ग्रोथ है या फिर उसके घर की जो एक तरीके से स्टेबिलिटी है, वो क्या है, बनी रहेगी। ठीक है, अगर मान लो ये सीमेंट भी है, तो आपके घर को टिका के रखेगा, एकदम संभाल के रखेगा, और अगर मान लो ये पेंट भी है, तो क्या है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसकी ग्रोथ जो है, इसकी एकदम ये क्या है,
स्टेबल बना रहेगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, वर्जन से। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, ठीक है। कोई समृद्ध है, कोई काफ़ी पैसे वाला है और धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो इसको क्या बोलोगे आप, समृद्ध बोलोगे, प्रॉस्पर बोलोगे। प्रॉस्पर आप वर्ड याद कर सकते हो पर्स से, ठीक है। पर्स जो है, हर पर्सन के पास पर्स होता है, उसमें पैसे होते हैं, तो धीरे धीरे पैसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है स्प्राउट। स्प्राउट वर्ड आपने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा, घर में किसी के पास चने होते हैं, वो चने आप जब क्या है थोड़ी दिन के लिए रख दोगे किसी कपड़े के अंदर बांध के, तो उसमें से क्या है कुछ रेशे से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो रेशे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं। तो स्प्राउट का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। अब वो निकल रही है मतलब क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही है मतलब तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। सिंपल है। अब कोई चीज़ क्या है, बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, बहुत लेस हो चुकी है। विदर का मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना, काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो, विद का मतलब क्या होता है, साथ होना, ठीक है। तो विदर का मतलब हो गया साथ में कोई नहीं है, साथ में कोई नहीं है तो काफ़ी कमज़ोर महसूस करेगा, ऐसे बना सकते हो। विद का मतलब साथ होना और विदर का मतलब क्या है, उसके साथ में कोई भी नहीं है। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कमी आना, कमज़ोरी आना, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ों में कमी आएगी वो डिमिनिश होती जाएगी। तो ये वर्ड बहुत कॉमन है, आपने सुन भी रखा होगा। बात तो सही है। अब नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारे जो फिशेस हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, साथ में स्विमिंग कर रही हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा इसका राइट आंसर बन सकता है, राइट आंसर इसका है शॉल, ठीक है। शॉल का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फिशेज हुज स्विमिंग टुगेदर, जो साथ में क्या कर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं, वो क्या कहेंगी, शॉल कहलाएगा। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, ठीक है भी। या फिर ऐसे याद कर लो, पानी के अंदर साथ में स्विमिंग कर रही है, ठंड लग जाएगी तो शॉल पहन के घूम रही है, ठीक है। जो फिशेज हैं वो क्या है, शॉल पहन कर घूम रही है, क्यों, क्योंकि पानी से क्या लग सकती है, ठंड लग सकती है, ठंड का मौसम आ चुका है। अब इसके अंदर बाकी वर्ड्स वो क्या थे, डेलिटेंट का मतलब क्या बताया था, कन्फ्यूज़ हो जाना, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़ है, या फिर क्या है, जो अपने किसी भी चीज़ से क्या कर रहे हैं, मन को मार रहा है, ठीक है, उसका मन नहीं कर रहा, काफ़ी लेजी है, वो क्या कहलाएगा, डेलिटेंट कहलाएगा। कैसे याद किया था, दिल से, दिल नहीं कर रहा किसी काम को करने का, ठीक है भाई। फिर आता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी एंटीक है, काफ़ी पुरानी है, तो उसको क्या करते हो आप, छोड़ देते हो। तो काफ़ी अब जो है काफ़ी सो लेट हो चुका है, मतलब अब सो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, उस चीज़ को काफ़ी समय से चल रही है, बहुत उसने अब आपके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्सोलेट काफ़ी एंटिक चीज़ है, अब उसको क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। शॉल आपको बता ही दिया। हैंडपैक का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन जो अपनी वाइफ की हर बात को माने, ठीक है, अपनी वाइफ की हर कमांड क्या करे, फॉलो करे, वो क्या होता है, हैंडपैक होता है। कैसे याद किया था, कोई पर्सन अगर अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा तो उसकी वाइफ क्या करेगी, उसको पेन क्या करेगी, फेंक के मारेगी, ठीक है, पेन फेंक के मारेगी। तो हैंड पेन पैक फेंक, ठीक है, हैंड पेन पैक फेंक, ऐसे याद कर सकते हो। अगर अपनी वाइफ की बात को नहीं मानेगा तो पेन फेंक कर मारेगी, ठीक है भाई, सिंपल है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है डेपिक्ट। डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना, किसी की फ़ोटो बना रहे हो या फिर किसी की बातों को बता रहे हो, इलस्ट्रेट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, डिटेल देना, डिटेन नहीं डिटेल करना, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है ये। अब इसको याद कैसे करोगे, पहले पिक्चर देख लो जो वेलकम मूवी के अंदर बनी थी, ठीक है, ये पिक्चर आप जानते हो, आपने देखी होगी, काफ़ी सुंदर क्या है पिक्चर बना रखी है। तो इसको देखकर आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। तो डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना, किसी की क्या करना, पिक्चर बनाना, या फिर क्या है, किसी को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना, सामने वाले के बारे में बताना। तो ये वर्ड आप याद भी कर सकते हो, क्या होता है डेपिक्ट का मतलब, चित्रण करना। अब इसके सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है डिटेल, ये डिटेल नहीं है, डिटेल है, ठीक है, डिटेल, किसी की डिटेल निकालना या फिर किसी के बारे में डिटेल देना। तो सामने वाले को आप जानते नहीं हो, मैं आपको सामने वाले की डिटेल बता रहा हूँ, मतलब उसका चित्रण कर रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है भाई, ये तो आप जानते हो। फिर होता है पोर्ट्रे। पोर्ट्रे क्या होता है, किसी की एक तरीके से पिक्चर बनाना, ठीक है, सामने वाला कोई भी पर्सन है उसका पोर्ट्रेट बनाए, ठीक है। तो ये वर्ड आप जानते भी हो, किसी के बारे में पोर्ट्रेट बनाना, किसी के सामने क्या है, उसकी पिक्चर वगैरह या क्या है उसके बारे में, जो भी आपको पेंटिंग वगैरह पता है वो क्या है उसके बारे में बनाई जाए। फिर आता है इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है समझाना, आप सामने वाले को इलस्ट्रेट कर रहे हो, सामने वाले को समझा रहे हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने बारे में समझाऊंगा, किसी भी चीज़ के बारे में समझाऊँ, तो वो क्या होता है, इलस्ट्रेट करना, मतलब आपके सामने कहीं ना कहीं क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को। फिर आता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, ये वर्ड बहुत बार क्या है एग्जाम में आया हुआ है। इंट्रोड्यूस करना, सामने वाले को बताना कि आप क्या कहना चाहते हो, या अपनी बात को सामने वाले के सामने चित्रित करना, ठीक है। इंटरप्रेट इंट्रोड्यूस करना, इंटरप्रेट एंड इंट्रोड्यूस करना, ठीक है भाई, सेम वर्ड हो गए, सिंपल है। फिर आता है एल्यूसिड।
अब इसके अंदर आ रहा है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब आपको पहले बताया हुआ है, क्या मतलब होता है, क्लियर होना। या याद कैसे करवाया था, एसिड से। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर एसिड गिरोगे तो वो क्या हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर होना। याद हमने किससे किया था, एसिड से किया था, सिंपल है। फिर ये डबल बार रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। अगर आप किसी चीज़ को चित्रित कर रहे हो, मतलब समझा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको सामने लेकर आ रहे हो, फ्रंट में लेकर आ रहे हो, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, ठीक है। जैसे कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने सील कर दिया, उसको पैक कर दिया, तो उसके अंदर का सामान सब कुछ क्या है, छुप चुका है, ठीक है भाई। फिर एक जो वर्ड है बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हाइड करना। क्या करना, हाइड करना, ठीक है। तो ये बहुत बार एसएससी के अंदर आ चुका है, तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना। तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा और इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे एरोज बना सकते हो। नेक्स्ट वन वर्ड है एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल। कुछ लोगों की केयर के लिए, कुछ लोगों के ध्यान के लिए क्या है, एक इंस्टीट्यूशन बनाई जाती है। और वो लोग कौन से हैं, हु आर मेंटली इल, जो क्या है काफ़ी दिमाग से थोड़े इल है, काफ़ी बीमार है। जो दिमाग से बीमार है उनके लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाई जाती है, उनके ध्यान के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब आपको देखो कौन सा ऑप्शन आपको बताया हुआ है। शॉल क्या होता है, ग्रुप ऑफ शीप्स होता है, ठीक है। सॉरी, ग्रुप ऑफ क्या होता है, जो फिशेज़ हैं, जो मछली हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे, शॉल बोलेंगे, ठीक है भाई। फिर ब्रूड का मतलब क्या होता है, जो बारूद होता है वो काफ़ी फास्ट चलता है, उससे चीज़ों को स्पीड मिलती है। वैसे क्या होता है, यंग लोग जो होते हैं, ठीक है, यंग लोग काफ़ी स्पीड से चलते हैं। तो यंग एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड बोलते हैं। अभी याद करवाया था, स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट वर्ड था। फिर आता है ऑब्सोलेट, अभी बताया था कोई एंटिक चीज़ है, काफ़ी पुरानी चीज़ है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट है। उसको कोई चीज़ आप छोड़ रहे हो, एंटिक चीज़ों को छोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्सोलेट। अब इसका राइट आंसर क्या है, एसाइलम। एसाइलम का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही आंसर है। याद किसे करोगे आप, आश्रम से, ठीक है। आश्रम होते हैं, आश्रम के अंदर लोग रहते हैं, कोई भी टाइप का आश्रम हो, उस आश्रम के अंदर लोग रहते हैं, तो एसाइलम आश्रम, ठीक है। सेम साउंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एसाइलम एंड आश्रम, ठीक है, एसाइलम एंड आश्रम। 2000 years later. नेक्स्ट वर्ड है फेटर। फेटर का मतलब होता है बंधन होना, कोई बॉन्ड वगैरह है आपका, ठीक है, किसी के साथ लिंक है, वो क्या कहलाएगा, फेटर कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है ये, ठीक है। जैसे ये इसके साथ क्या रखा है, फ्रेंडशिप है, और इसके साथ क्या बना रखा है, इसने बॉन्ड बना रखा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो जो फैट लोग होते हैं, काफ़ी फैटी लोग होते हैं, उनका खाने के साथ, जो फूड के साथ जो रिश्ता होता है वो काफ़ी गहरा होता है, ठीक है। तो बंधन उनका काफ़ी अच्छा होता है, किसी साथ, फूड के साथ। तो फैटर लोग मतलब काफ़ी फैटर हो जाओगे, काफ़ी भारी हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे, तो आपका जो बंधन है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसके साथ में है, खाने के साथ में है, ठीक है। वैसे फैटर का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, किसी चीज़ को एक तरीके से प्रण कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। प्रण कर लिया मतलब एक तरीके से प्लेज कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, फैटर कहलाता है, ठीक है। तो अब इसकी सिनोनिम क्या है, रिस्पॉन्सिबल होना। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको पढ़ाने के लिए, कोई गलती होगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अगर आपकी जो रिजल्ट अच्छा आएगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, आपकी होगी, ठीक है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं होगा, बस आपको पढ़ाने का काम मेरा है, तो वो मैं आपको करा रहा हूँ। फिर आता है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है। शपथ लेना, मैंने शपथ ली है कि आपको पढ़ाऊंगा, आप शपथ ले रहे हो कि मैं पढ़ूंगा, तो ये सब क्या है, प्लेज वगैरह कहलाएगा। तो हमारे बीच में क्या बन चुका है, एक बंधन बन चुका है, एक बॉन्ड बन चुका है। बॉन्ड आप जानते ही हो क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइंड। कन्फाइंड कैसे याद करवाया था, इसका मतलब पहले क्या होता है, कन्फाइंड का मतलब है आप अगर मान लो सामने वाले को क्या कर रहे हो, कैद कर रहे हो, ठीक है, कैद हो चुके हो, तो वो क्या कहलाएगा, कन्फाइंड कहलाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, आपको पहले बताया था, आपने किसी से पूछा और भाई हाल चाल ठीक है, अच्छे हो, फाइन हो, तो आप बोलो, वो बोलेगा क्या भाई, कौन है फाइन, कौन है फाइन, ठीक है। इस ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं हम, एक तरीके से कैद हो चुके हैं, तो कौन है फाइन, ठीक है, कैद हो चुके हैं लाइफ के अंदर, कौन फाइन, ठीक है भाई, कौन फाइन, ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आप याद कर लोगे तो काफ़ी अच्छी है। कल्पेबल का मतलब कैसे याद करवाया था, कल्प्रिट से, ठीक है। कोई कल्प्रिट है जो क्या है अपने जुर्म के अंदर या अपने क्राइम्स के अंदर क्या हो चुका है, कैद हो चुका है, तो वो कल्पेबल हो जाएगा। उसका बंधन किससे बन चुका है, क्राइम के साथ बन चुका है, उसका बॉन्ड बन चुका है किसके साथ, क्राइम्स के साथ। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये इसके सिनोनिम बन जाएंगे। अब आप किसी के साथ क्या कर रहे हो, बंधन बना रहे हो, जैसे इसका हाथ पकड़ रखा है, उसका अपोजिट क्या है, आप फ्री घूम रहे हो, जैसे इसका हाथ तोड़ देगा, ठीक है, अलग हो जाएगा, तो फ्री हो जाना। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हो, तो आपने ये लाइन सुनी होगी कि जो SC ST या फिर जो फीमेल्स हैं आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिलिंग ऑफ द फी। तो मतलब जो फीस है उसको फिल करने से बाकी लोग क्या हो चुके हैं, एग्जेम्प्ट हो चुके हैं, मतलब क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, मुक्त होना। तो ये वर्ड जो है फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको देखने को मिलता है, बहुत सी जगह आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है भाई।
सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करके जाया करो। और आपको अगर क्लास ऐसी ही अच्छी लग रही है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।